वचन में आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। जो सब्जेक्ट है, एक सीरीज करने वाला हूँ जो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। जो सब्जेक्ट है वो है होली स्पिरिट एंड वॉकिंग इन द स्पिरिट। तो आज मैं एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ ऑन होली स्पिरिट and how Holy Spirit works in our life, or what God has done, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जो कल जो है मैं आपको जो होली स्पिरिट इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, जो पवित्र आत्मा है पुराने नियम और नए नियम में जहाँ पर मेंशन किया है और उसका कार्य जो है उसके विषय में आपसे शेयर करने वाला हूँ। देन ऑन थर्ड डे, दैट इज आई बिलीव ऑन फ्राइडे, पार्ट 3 में मैं आपसे जो वॉकिंग इन द स्पिरिट, इन द पावर ऑफ द स्पिरिट, सो उसके विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये जो सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें मार्गदर्शन करता है। तो हमें पवित्र आत्मा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए मेरा जो टाइटल है होली स्पिरिट एंड वॉकिंग इन द स्पिरिट। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। So first we'll go in Genesis chapter 1 verse 2। जो पहला जो वचन है वो है उत्पत्ति का अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा वचन। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा या कोशिश करूंगा हिंदी में पढ़ने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। तो इट सेज द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म, पृथ्वी बेडौल थी, कोई आकार नहीं था उसका। ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं तो एक समानार्थता हम देखते हैं। वी सी एज एन एग्जाम्पल फॉर आवर ओन लाइफ। हमारे जीवन का एक समानार्थ हम देखते हैं कि हमारा भी जीवन जब परमेश्वर में आने से पहले हमारा जीवन जो है वो एक विदाउट फॉर्म था, एक बेडौल जैसे बोलता है, बेडौल था, उसको आकार नहीं था। बिकॉज वी वर इन अ मेस। हमारा जीवन में बहुत सारी चीजें थी वो ठीक नहीं थी। और यहाँ पर लिखा है एंड डार्कनेस वॉज ओवर द फेस ऑफ द डीप, और हिंदी में लिखा है कि धरती पर सुनसान था, वो सुनसान था, अंधेरा छाया हुआ था। तो हमारे जीवन में भी एक समय ऐसा था कि अंधेरा छाया हुआ था और वी वर इन डार्कनेस एंड देयर वाज नो लाइट। और यहाँ पर वो एक हम लोग वचन में देखते हैं, और अंधेरा छाया हुआ था और विदाउट फॉर्म। And then it says, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। वहाँ पर मंडरा रही थी। बाद में उसके बाद में जो वचन में लिखा है, and God said let there be light, and God said let there be light। परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो। तो हमारे जीवन में भी जब एक ऐसा समय था हम अंधकार में थे, हमारा जीवन में कोई आकार नहीं था, बेडौल था, और
परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आया, पवित्र आत्मा का प्रकाश आया, और हमारा जीवन बदल गया। हम प्रकाश में जीने लगे, और परमेश्वर ने हमारे जीवन को एक आकार दिया। He brought a form to our life, a purpose to our life, एक उद्देश्य लाया हमारे जीवन में। और यहाँ पर लिखा है, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters। तो ये जो वचन है यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा, और इंग्लिश में बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ गॉड। जो शब्द है, जो स्पिरिट, या हिंदी में हम बोलते हैं आत्मा, जो इब्रानी शब्द उसका जो है, उसका मतलब है रुआ। सो जो रुआ, जो उसका वो शब्द है, उसका मतलब है विंड, और बाय रिसेम्बलेंस ब्रेथ, उसका मतलब है कि हवा। या हम जब सांस लेते हैं वो दर्शाता है। सो द वर्ड रुआ, so when you pronounce it also, it is like ruah, as if you are breathing। जैसे हम इस शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, रुआ को, ये दर्शाता है कि हम जैसे सांस लेते हैं। so the word for the spirit is ruah, the wind। और जोब चैप्टर 33 वर्स 4, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ गॉड, इट सेज हैज मेड मी। सो परमेश्वर का आत्मा शुरुआत में जो क्रिएशन में है या उत्पत्ति में है, उसका इन्वॉल्व था। अभी एक बात मैं बोलता हूँ कि हम लोग जब परमेश्वर की आत्मा के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो एक इट इज अ थिंग, इट इज वो एक चीज है, या वो खाने वाला चीज नहीं, जो चीज जो या इट इज अ थिंग, यू नो। एंड इट सेज वी ऑल थिंक दैट वे। बहुत लोग सोचते हैं कि वो एक सामर्थ है, या हाँ वो सामर्थ है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात जानना ये है कि वो एक व्यक्ति है। Holy Spirit is a person and not a thing, you know। परमेश्वर की आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। He is the part of the Trinity। वो एक जो ट्रिनिटी का एक पार्ट है, जैसे फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एंड योब यहाँ पर एक्सप्लेन करता है इन जोब 33 वर्स 4, द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी एंड द ब्रेथ ऑफ द ऑलमाइटी गिव्स मी लाइफ। तो योब यहाँ पर हिंदी में पढ़ता हूँ, अय्यूब 33वां अध्याय 4वां वचन, परमेश्वर की आत्मा ने मुझको बनाया है, मुझे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर से जीवन मिलता है। तो अय्यूब कहता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति में और हमारी उत्पत्ति में भी, इन आवर क्रिएशन ऑल्सो, हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें बनाया है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में, अभी हम ओल्ड टेस्टामेंट में देख रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा के विषय में क्या कहा जाता है। उत्पत्ति के 6वां अध्याय और 3रा वचन में यहाँ पर लिखा है, And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years। हिंदी में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मनुष्य शरीरी है
मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें 120 वर्ष का जीवन दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में कि परमेश्वर की आत्मा जो है हमेशा जो लोगों के साथ लोगों को एक to bring them to God, to focus on God, एक स्ट्राइफ था, एक बोलते हैं ना कि एक झूंझना था जो परमेश्वर की आत्मा इंसानों के साथ कर रही थी। तो परमेश्वर कहता है कि मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। मतलब परमेश्वर की आत्मा कोशिश कर रहा था कि इंसान को सही मार्ग में लेके आए, सही रास्ते में लेके आए, लेकिन जो इंसान अपनी ही मार्ग में चला गया, पापों में उलझा गया, और हम उसका रिजल्ट देखते हैं आगे चलकर, जैसे नोहा का जो फ्लड आया और उसके बाद भी कई प्रॉब्लम्स आए। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। इंसानों के साथ बोलते हैं ना झूंझना या टू स्ट्राइव विद मैन फॉरएवर। और उन्होंने मतलब उस वक्त ही स्टॉप्ड इट। लेकिन हम देखते हैं कि नए नियम में जब यीशु मसीह बोलता है, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, इंग्लिश में लिखा है माई स्पिरिट शैल नॉट स्ट्राइव विद मैन फॉर एवर। मतलब मेरी आत्मा हमेशा के लिए तुमसे जूझेगी नहीं या तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 17। मैं इस वचन को के ऊपर जाने से पहले आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे हैं या समझ रहे हैं जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। And once again, praise God for all those who are online and watching, Reverend Sudam and Sumita, if I pronounce rightly, praise the Lord. तो यहाँ पर लिखा है कि योहान का 14वां अध्याय और 16वां और 17वां वचन में, And I will pray the Father, and He will give you another helper. और यहाँ पर कौन बोल रहा है? कि यीशु मसीह बोल रहा है कि I will pray the Father and He will give you another helper and He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and I will be in you. और हिंदी में लिखा योहान का 14 अध्याय और 16 से 17 वचन में, मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वो सदा तुम्हारे साथ रह सके। हमने अभी जो वचन देखा उत्पत्ति के पुस्तक में, वहां पर पिता परमेश्वर बोलता है कि मेरी आत्मा को इंसान के साथ हमेशा रहने नहीं दूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह आता है, वो बोलता है कि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके। वो यीशु मसीह बोल रहा है कि वो परमेश्वर पिता से विनती करेगा। और क्या लिखा है यहाँ पर? यानी सत्य का आत्मा जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न ही उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो क्योंकि वह आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि ये जो पवित्र आत्मा है, मैं विनती करूंगा पिता से कि वो तुम्हारे साथ सदा के लिए रहे, सदा के लिए रहे। वो इसलिए बोलता है ना, इसलिए वचन में लिखा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। He will never leave us nor forsake us. He will be with us forever.
पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहेगा। और पौलुस जो 1 Corinthians 6:19 में लिखा है, और डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू, whom you have from God and you are not your own। हिंदी में लिखा है, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर है जिससे तुम्हें परमेश्वर से पाया है, और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर रहता है, वास करता है। और ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट में लेके जाऊंगा, पुरानी नियम के पुस्तक में लेके जाऊंगा, और एक कंपैरिजन करेंगे हम। तो यहाँ पर हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ये दुनिया उसे नहीं जानती बल्कि तुम जानते हो, और वो सत्य का आत्मा है और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। ऐसे वचन में लिखा है यहाँ पर। और पौलुस बोलता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। अगर आप डीप उसे सोचते हैं, इट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। अगर आप सचमुच में एक डीप सोचते हैं, एक बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है और प्रॉमिस है हमारे जीवन के लिए। हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे इसका कंपैरिजन। ओके, सो लेट्स गो टू एक्सोडस 24 7 to 8। निर्गमन का 24वां अध्याय और 7वां और 8वां वचन। ये जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसका जरा एक बैकग्राउंड देता हूँ। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो निर्गमन का 24वां अध्याय है उसके पहले वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा को, आरन को और 70 एल्डर्स और कुछ लोगों को वो पहाड़ पर बुलाता है उन्हें, और वहां पर वो लोग परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। इन फैक्ट दे सी अ ग्लिम्स ऑफ गॉड। वो लोग एक परमेश्वर के जैसे वहां पर एक्सप्लेन किया है कि उसके पैरों को देखते हैं और उसकी महिमा को देखते हैं, और वहां पर परमेश्वर उनको इंस्ट्रक्शन देता है। ये जानना जरूरी है कि उस समय में मूसा हमेशा पर्वत पर जाता था परमेश्वर से मिलने के लिए। He used to go to the mountains to meet with God, to talk with God, to have fellowship with God, to take instructions from God. और वो हमेशा पर्वत को जाता था परमेश्वर से मिलने के लिए। और यहाँ पर वो नीचे आके एक बात को करता है, वो परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करता है। और यहाँ पर लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people. और उसने क्या किया, वो जो वाचा जो परमेश्वर ने दिया वो लोगों की सुनवाई में उसने उसे पढ़ा और लोगों ने उसे सुना। And it says, and they said, all that the Lord has said we will do and be obedient। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। मूसा ने साक्ष्य पत्री को इसलिए पढ़ा कि सभी लोग उसे सुन सके, और लोगों ने कहा, हम लोगों ने उन नियमों को जिन्हें यहोवा ने हमें दिया है सुन लिया है, और हम सब लोग उनके पालन करने का वचन देते हैं। तो लोगों ने वचन को सुना, और वचन सुनकर ये उन्होंने कहा, उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने एक वाचा किया कि जो वचन को हमने सुना है हम उसका पालन करेंगे।
ये एक पिक्चर दर्शाता है, कंपैरिजन, जैसे जब हम विश्वास में नहीं थे, हमने वचन को सुना, और जब हमने वचन को सुना हमने कन्फेस किया, जैसे हमने बोला कि लॉर्ड जीसस कम इनटू माय लाइफ, कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। तो उन्होंने ये एक कन्फेशन किया। उसके बाद क्या हुआ? वर्स 8, तब मूसा ने खून को लिया जो उसने सैक्रिफाइस किया था, जो उसने बलिदान किया था वो पशु का, उस पशु का उसने खून लिया और उससे लोगों पर छिड़का। तो उसने लोगों के ऊपर उस खून को छिड़का। ही स्प्रिंकल्ड द ब्लड ऑन द पीपल, और उसने कहा, यह खून बताता है कि यहोवा ने तुम्हारे साथ विशेष साक्षी पत्र स्थापित किया। ये नियम जो यहोवा ने दिया है वे साक्षी पत्र को स्पष्ट करता है। सो यहाँ पर मूसा बोलता है कि उस खून को छिड़क कर बोलता है कि परमेश्वर ने एक साक्षी पत्र किया है, एक वाचा किया है तुम्हारे साथ। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ऑफ द कवनेंट, ब्लड ऑफ द कवनेंट, एक वाचा बनाया है क्योंकि उसने उस लहू को उनके ऊपर छिड़का है। ये एक दर्शाता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर उसने अपना खून बहाया है, और जैसे वचन में लिखा है कि उसके खून के द्वारा हमारे सब पापों की क्षमा होती है। और यहाँ पर वही एक पिक्चर, हम वी सी दैट पिक्चर इन दिस कंपैरिजन कि मूसा ने उस खून को छिड़का और एक वाचा बनाया। ही मेड द कवनेंट, द ब्लड कवनेंट। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो खून बहाया है उससे हम एक ब्लड कवनेंट लेते हैं। जैसा हम प्रभु भोजन लेते हैं, इट इज द ब्लड, वी रिमाइंड आवरसेल्व्स द ब्लड कवनेंट। जैसे हम प्रभु भोजन लेते हैं, हम एक अपने आप को याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह ने खून बहाया है हमारे ऊपर, हमारे लिए, और उसके द्वारा हमारी पापों की क्षमा होती है। Now listen to this very carefully. So Moses did that. So Moses ने क्या किया? पहले उसने वचन को पढ़ा, और वो वचन सुनकर लोगों ने कन्फेस किया कि जो भी वचन में लिखा है वो हम करेंगे। हमारे जीवन में वचन को सुना, we confessed with our mouth, हमने कन्फेस किया और हमारा जीवन परमेश्वर को दिया, यीशु मसीह को दिया, और उसके द्वारा हम उस यीशु के लहू के द्वारा हमारी सब पापों की क्षमा होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि मूसा ने उस खून को छिड़का और उसने एक वाचा स्थापित किया वहां पर। उसके बाद क्या हुआ? जब मूसा ने उस खून को छिड़का और एक वाचा बनाया, उसके बाद हम देखते हैं वचन में परमेश्वर मूसा को बोलता है और इज़राइल के लोगों को बोलता है, Exodus 25:8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. वहां पर परमेश्वर बोलता है, अभी तुमने वो जो खून छिड़का है, बलिदान किया है, वो सही किया है। अभी उसके बाद परमेश्वर बोलता है, अभी तुम मेरे लिए, जैसे हिंदी में लिखा है, परमेश्वर ने यह भी कहा, लोग मेरे लिए एक पवित्र तंबू बनाए, तब मैं उनके साथ रह सकूंगा। अभी तक क्या होता था? परमेश्वर उनके साथ में नहीं था, पर मूसा हमेशा पर्वत के ऊपर जाता था परमेश्वर को मिलने के लिए। मूसा हमेशा पर्वत के ऊपर जाता था परमेश्वर से बात करने के लिए। मूसा हमेशा पर्वत के ऊपर जाता था कि उससे वो एक इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। लेकिन जब मूसा ने उस खून को
उस पशु को बलिदान किया और उस खून को लोगों के ऊपर छिड़का, तब परमेश्वर बोलता है कि अभी तुम मेरे लिए एक तंबू बनाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ आकर रह सकूं। और ये कंपैरिजन हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि जब हमने कन्फेस किया यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर खून बहा है और उसके खून के द्वारा हमारी सब पापों की क्षमा होती है। और वहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा, जब पौलुस बोलता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। The Spirit of God dwells in us. He lives in us. And that is the powerful thing. That is the powerful thing. और ये जो पवित्र आत्मा जो हम we talk about the Holy Spirit who lives in us is powerful. जो वचन Acts 1:8 में लिखा है, and when the Holy Spirit shall come upon you, you shall receive power and you will be my witnesses. So हिंदी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो आत्मा है, जब वो आएगी हमें सामर्थ मिलेगा. The word power is dunamis. जो शब्द पावर है उसका मतलब ड्यूनामिस, जिसका उदाहरण है डायनामाइट. जब हम उस शब्द को बोलते हैं डायनामाइट, तो जब पवित्र आत्मा आएगा we will receive the power. Amen. Amen. It will not be the same. Your life will be transformed. जो पवित्र आत्मा है, जैसे मैंने बोला कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है. Holy Spirit is a person and not a thing. When the Holy Spirit comes and dwells in you, He changes you, He transforms you. वो तुम्हें बदलता है, तुम्हारे जीवन को बदलता है. जो तुम हो उसे लेकर वो परमेश्वर उस तुम्हारे जीवन को बदलता है. जैसे हमने पढ़ा वो उत्पत्ति के पुस्तक में, The earth was void without form. जैसे हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी थी उसका आकार नहीं था, उसका कोई उसमें अंधकार था. हमारा जीवन भी ऐसे ही था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया उसने हमारे जीवन को आकार दिया है. जब पवित्र आत्मा आया उसने हमारे जीवन को एक उद्देश्य दिया है. And God has a plan and purpose for you. The Holy Spirit is working in you. पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है और वो तुम्हारे जीवन को बदल रहा है. बल्कि तुम्हारे जीवन को बदल ही नहीं रहा है, बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल लोगों के जीवन में इम्पैक्ट लाने के लिए कर रहा है. जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम कल और भी स्टडी करेंगे जो पुराने नियम में कौन ऐसे लोग थे जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ और कैसे पवित्र आत्मा पुराने नियम में हम देखते हैं कि कार्य कर रहा था और नए नियम में देखते हैं कैसे कार्य कर रहा था. एंड व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है सब, व्हाट इट मीन्स टू आवर लाइफ, हाउ इट विल इम्पैक्ट आवर लाइफ, हाउ इट विल चेंज आवर लाइफ. हमारे जीवन को कैसे बदलेगा, हमारे जीवन में कैसे वो इम्पैक्ट लाएगा, वो सब हम देखेंगे. और जो पवित्र आत्मा है, when he works in our life, he will change everything. He will strive with us, he will work in us and he will transform us. वो हमारे जीवन को बदलता है. जैसे हम देखते हैं कि पतरस और यूहान, in Acts it says, जो पतरस और यूहान थे वो एक मछुआरे थे. और उस वचन में लिखा है कि वो अशिक्षित थे. They were not learned. Okay, they were not learned, but Holy Spirit used them. पवित्र आत्मा ने उनका इस्तेमाल किया और उन्होंने उस टाइम पे, as the scripture says, they turned the world upside down. उन्होंने उस समय जो बोलते हैं ना, पूरे
उलट पलट कर दिया उस दुनिया को जहाँ पर थे वो लोग, और पवित्र आत्मा ने उनका इस्तेमाल किया। और जो न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनके जीवन में बहुत ही पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंस था। हमेशा हम देखते हैं कि वचन में पढ़ते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी इश्यूज हो, वो पवित्र आत्मा से पूछते थे, कंसल्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कार्य जो बुक ऑफ एक्ट्स है, चैप्टर 15 में 15वां अध्याय में हम देखते हैं कि एक इश्यू था वहाँ पर कि लोगों को सर्कमसाइज, या हिंदी में शायद कतनी कहते हैं, तो सर्कमसाइज का इश्यू था। तो यहूदी लोग जो थे वो ऑलरेडी सर्कमसाइज थे, लेकिन जब जो अधर्मी लोग प्रभु में आ रहे थे तो एक इश्यू बन गया था कि उनका भी सर्कमसाइज करे या ना करे, और एक डिबेट हो रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर देखते हैं एक्ट्स 15 में जो एपोस्टल्स हैं सब लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं, और जेम्स जो है, याकूब जो है, वो आता है और लोगों को बोलता है कि इट सीम्ड गुड टू अस एंड टू द होली स्पिरिट। एक डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो बोलता है कि हमें और पवित्र आत्मा को ये बात समझ में आया, ये बात वो कहता है कि हम लोग ने निर्णय लिया, कौन? हम लोग और पवित्र आत्मा ने, एंड दे टेक द डिसीजन दैट पीपल शुड नॉट बी सर्कमसाइज्ड। तो वहां पर देखते हैं कि हर बात के लिए, हर चीजों के लिए वो पवित्र आत्मा से कंसल्ट करते थे। वो पवित्र आत्मा से दे यूज्ड टू स्पीक टू द होली स्पिरिट। और आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जैसे पौलुस ने कहा कि यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आपका जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। ही dwells in you, he leads you, he guides you, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई in your life, if you have a situation where you are on the crossroads of life, कि आपके जीवन में एक ऐसा समस्या है, ऐसी स्थिति है कि आपको निर्णय लेना है कि मैं इस रास्ते में जाऊं या उस रास्ते में जाऊं, क्या डिसीजन लूं? पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। सेकंड, पवित्र आत्मा जो है आपको सामर्थ देगा, आपको शक्ति देगा, आपको एक बुद्धि देगा टू हेल्प यू इन योर सिचुएशन। मेरे खुद का जो टेस्टिमनी है मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर उसके बाद मैं इस जो टीचिंग को मैं ख़त्म करूंगा, और कल मैं आपसे और भी डिटेल में, डीप में शेयर करूंगा जो वचन को है। जब मेरा जीवन में मैंने एक देखा है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि PhD किया हूँ या बहुत ही शिक्षित हो, लेकिन मैंने देखा कि पवित्र आत्मा ने कैसे मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन का इस्तेमाल किया। जो मैं ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही शाही था, बहुत ही बोलते हैं ना कि एक शर्मीला था, हमेशा पीछे रहने का। स्कूल में भी जब मैं क्लास में रह जाता था, क्लास में मैं हमेशा एकदम लास्ट बेंच में बैठता था। शायद कुछ लोगों का, आपका भी स्टोरी ऐसी ही होगा। तो मैं हमेशा पीछे बैठता था, और मैं जब टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछती थी तो मैं, जो मेरे सामने स्टूडेंट्स है उनके पीछे मैं ऐसे छुप जाता था, क्योंकि मैं खुद को ऐसे महसूस करता था कि मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, जो टैलेंट है, गिफ्टिंग है, जो भी मेरे पास नहीं है। और मैं खुद को एक, बोलते हैं ना, एक कमजोर व्यक्ति समझता था, जो एक्चुअली गलत बात थी, लेकिन वो मेरा माइंडसेट था वैसे। तो
जब मैं परमेश्वर के पास आया, और जो मैं, जैसे मैंने बोला कि स्कूल में, हमारे स्कूल में एक एलोक्यूशन कंपटीशन होता था। जैसे एक 10 मिनट देते थे, एक विषय देते थे और बोलते थे कि ओके, खड़ा रह के उसके बारे में प्रचार करो या उसके बारे में बोलो। तो लोग देखते थे वो कितना कॉन्फिडेंटली बोलता है, क्या शब्द को इस्तेमाल करता है। तो एक स्कूल में कंपटीशन होता था और मैं कभी भी उस कंपटीशन में भाग नहीं लिया, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं लोगों के सामने खड़ा रह के प्रचार करूं। जब मैं परमेश्वर में आया और चर्च जाने लगा, तो एक, जैसे मैंने बताया कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जो चर्च में गया वहाँ पर मैंने लोगों को देखा कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो लोग हाथ को ऊपर ऊंचा उठाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और एकदम कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं वो सब। और मैं, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत ही शर्मिला था, तो मैं बोला ये सब तो मुझे नहीं होगा, मैं तो नहीं करूँगा हाथ ऊपर उठाना। नाचना गाना तो दूर की बात है, क्योंकि मैं कभी नाचना गाना भी नहीं किया। तो ये जो मेरा व्यक्तित्व है वो कुछ महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा और मैंने देखा कि पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर है और वो कार्य करता है, और जब मैंने वचन पढ़ा कि पवित्र आत्मा ने कैसे लोगों के जीवन को बदला है, कैसे लोगों का इस्तेमाल किया है, कैसे लोगों को सामर्थ दिया है, जैसे ही मैंने उस सारे वचन को पढ़ा, जो वचन हम कल देखेंगे, कल या परसों देखेंगे, वेडनेसडे को शायद, तो उसमें देखा कि पवित्र आत्मा सामर्थशाली है, वो जीवन को बदलता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें शक्ति देता है। और जब मैंने वो पढ़ा, मैंने ये प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा, जैसा हूं मैं, शर्मीला, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, आप मेरे जीवन को बदलो, आप मेरे जीवन को बदलो। और मैं देखा कि स्लोली पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया। जो व्यक्ति हाथ भी नहीं उठा सकता था, ताली भी नहीं बजा सकता था, वो परमेश्वर के सामने नाचने गाने लगा और मैं परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और एक दिन मुझे पास्टर जो थे वहाँ पर चर्च में, मुंबई में था तब मैं, तो वहाँ पर जो पास्टर ने, उसने मुझे बोला कि जैसे प्रेयर मीटिंग था, तो उसने बोला, संजय क्या तुम ये विषय के लिए प्रार्थना करोगे? और मैं बोलता हूँ ना कि मैं कभी लोगों के सामने बात नहीं किया हूँ, कभी लोगों के सामने प्रार्थना नहीं किया हूँ। जब वो पास्टर ने मुझे बोला कि प्रार्थना करो, मेरे पसीने छूटने लगे, मैं थर थर काँपने लगा, और मैं, जो मेरे पहले शब्द जो निकल रहे थे प्रार्थना में, वो एक, बोलते हैं ना, एक हेजिटेंट था, जैसे ठीक शब्द नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने वो प्रार्थना किया, और उसी हफ्ते में मुझे एक भाई ने बोला कि हमारे वहाँ पर हाउस ग्रुप है, वहाँ पर हाउस ग्रुप में आके आप परमेश्वर का वचन शेयर करो। तो मैंने उसे हाँ तो बोल दिया, बोलते हैं ना कि मैंने पानी में तो कूदी मार लिया, लेकिन तैरना नहीं आता था। तो मैंने उसे हाँ बोल दिया, और मैं पूरी रात भर सोया नहीं। मैं सोचने लगा कि मैं कभी लोगों के सामने, और वहाँ पर सिर्फ 6-7 लोग ही थे, तो मैं ये सोचने लगा कैसे करूँगा ये, मैं कभी तो प्रचार किया नहीं, लोगों के सामने बोला नहीं, ये सब मैं कैसे करूँगा। और मैंने जो एक गॉस्पेल ट्रैक्ट है उसे लेके गया, मैं सोचा कि उसे ही मैं पढ़ लूँगा मैं, और उसी के द्वारा मैं प्रचार करूँगा। और मैं वहाँ पर हाउस ग्रुप में गया, तो 6-7 लोग वहाँ पर थे, और मैं कहता हूँ, एज इन इंग्लिश आई से दिस, माई नीज वर हैविंग फेलोशिप विद वन अनदर। जैसे मैं बोलते ना, मेरे घुटने एक दूसरे को टेक रहे थे, मैं मतलब हिल रहा था, पसीने छूट रहे थे, काँप रहा था मैं वहाँ पर। और मैंने कैसे भी करके उस
ट्रैक को पढ़ा और मैंने बोला, उस समय मैंने पवित्र आत्मा को बोला कि पवित्र आत्मा, ये ठीक नहीं है, आप मुझे बदलो, आप मुझे एक प्रचारक बनाओ, आप मेरे जीवन को बदलो ताकि मैं लोगों के सामने प्रचार करूं। और भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को ऐसा बदला कि उसने मेरे जीवन में कार्य किया। एक समय था मैं 35,000, ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 35,000 लोगों के सामने खड़ा रह के प्रचार किया और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। हॉलैंड में मैंने टेलीविजन के सामने प्रचार किया, वहाँ पर पूरा देश टेलीविजन में देख रहा था, नेशनल टीवी था वहाँ का, वहाँ पर मैंने प्रचार किया। और यहाँ पर इस देश में, यूके में भी अलग अलग जगह पर जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जैसे पार्लियामेंट है या जो मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री है यहाँ पर, वहाँ पर प्रचार किया। जो यहाँ का मेयर है, वहाँ उसका मैं पास्टर था। और वहाँ पर हमेशा जो कॉरपोरेटर्स और जो लोग वहाँ पर होते थे, उनके सामने हमेशा प्रचार करा। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति था मैं, जो शर्मीला था, जो कॉन्फिडेंस नहीं था, एक बोलते हैं ना कि बहुत ही कमजोर अपने आप को महसूस करता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को बदला। पवित्र आत्मा ने उसने मुझे सामर्थ्य दिया, उसने शक्ति दिया मुझे, ताकि मैं हजारों लोगों की संख्या में लोगों के सामने प्रचार करूं। या यर्माया की पुस्तक में हम देखते हैं कि पहला अध्याय में जब परमेश्वर ने यर्माया को बुलाया, एक बुलावट दिया और बोला कि मैं तुम्हें, आई विल मेक यू अ प्रॉफिट टू द नेशन, कि मैं तुम्हें भविष्यवक्ता बनाऊंगा, कि मैंने तुम्हें चुना है। यर्माया ने बोला कि प्रभु, मैं तो एक बच्चा हूँ, मैं यंग हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता। लेकिन परमेश्वर ने ये बोला, ओपन योर माउथ एंड आई विल पुट द वर्ड्स इन योर माउथ। तू अपने मुंह को खोल और मैं तुम्हारे मुंह में शब्द डालूंगा। और वही यर्माया जिसे कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों के सामने बोलने के लिए, वही यर्माया लोगों के सामने खड़ा होकर भविष्यवक्ता बन गया और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स एज वी नो। और मूसा के जीवन में भी देखो वही हुआ। और ये जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में कार्य करता है, बिकॉज ही इज पावरफुल, he can work wonders in life। जैसे हमने देखा पेतरस, योहान जो मछुआरा था, उनके जीवन में कार्य किया, उनके जीवन को बदला। यर्माया के जीवन को बदला, मूसा के जीवन को बदला, मेरे जीवन को बदला। आपके जीवन को भी वो बदलेगा अगर आप उसे अलाउ करेंगे, अगर आप उससे प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन को बदल, मेरा इस्तेमाल कर, और वो आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। Amen. That is the work and the power of the Holy Spirit. And I hope, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा एनकरेज हो गए और कुछ सीखे हैं। So please do comment and share this teaching. जैसे मैंने कहा कि मेरा जो हिंदी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे ठीक करूँ, and I believe that Holy Spirit will help me to do that. पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा हिंदी में एक बोलते हैं ना कि fluently बात करने के लिए। So praise the Lord. So God bless you, and I pray that you will experience that power of the Holy Spirit even tonight as you heard this message. When you go to the bed, जैसे आपने इस वचन को सुना है, सोने से पहले प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा, आप जानते हो मैं कैसा हूँ, आप जानते हो कि मेरी काबिलियत क्या है, लेकिन
मैं आपकी काबिलियत पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके सामर्थ पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा, जैसे तूने पेत्रस यूहान के जीवन में कार्य किया, जैसे तूने यर्माया मूसा के जीवन में कार्य किया, जैसे तूने बाकी सब जो लोग जो वचन में लिखा उनके जीवन में कार्य किया, क्या तू मेरे जीवन में भी कार्य करेगा? ऐसे प्रार्थना कीजिए। और मैं बोलता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमेन। सो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए जो भी देख रहे हैं या आगे चलकर देखेंगे इस वीडियो को, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें एक रेवलेशन दो, एक प्रकटीकरण दो, ताकि वो जो इस वचन को सुनकर आपकी पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में हो जाए। Lord, I pray that you'll work by the power of your Holy Spirit. You will change and transform them. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनके जीवन को आप बदलो, एक बदलावट लाओ उनके जीवन में, और उनका इस्तेमाल आपके राज्य में हो। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में हो जाए। उन्हें पवित्र आत्मा से भरो प्रभु जी, और उनके जीवन में महान कार्य करो। धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दो और आपके जीवन में सदा के लिए कार्य करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे। मैं बुधवार को फिर से लाइव आने वाला हूँ और परमेश्वर का वचन शेयर करने वाला, द नेक्स्ट पार्ट of this subject. So God bless you.